राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मौनी अमावस्या के व्रत की पूजन विधि, महत्व, साथ में व्रत की कथा भी सुनाने जा रही हूँ। मौनी अमावस्या माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा गोचर वश मकर राशि में आते हैं, इसीलिए यह दिन संपूर्ण शक्तियों और ऊर्जा से भरा हुआ पावन माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, दान पुण्य का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने और दान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अक्षय फल मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन मौन व्रत रखने का प्रण लिया जाता है। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह पूरे एक दिन मौन रखे या फिर 1 महीना, 1 वर्ष या आजीवन मौन रहने का संकल्प लेते हैं। सब इंद्रियों को वश में करके भगवान आराधना में ही लगे रहते हैं। यह मौन रहना एक तरह से कठोर तप माना जाता है। कहते हैं कि मनुष्य होठों से भगवान के नाम का जप और भजन करने से वो पुण्य नहीं मिलता है जो मनुष्य मौन धारण करके मन से भगवान का स्मरण करते हैं। और मन से भगवान का स्मरण करके मौन रहकर जो पुण्य मिलता है वह होठों से भगवान के नाम के जाप का स्मरण करने से वो फल नहीं मिलता जो कि मौन रहकर भगवान के नाम का स्मरण करने से मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन मनुष्य को झूठ, छल, कपट, मिथ्या, निंदा से बचना चाहिए। व्यक्ति को सभी इन्हीं बातों से दूर रहकर अपना पूरा समय व्यतीत करना चाहिए। संयम बरतना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। गायत्री मंत्र का और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पूजन विधि क्या रहती है? मौनी अमावस्या की पूजन विधि। मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपका किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो सके तो आप स्नान के जल में गंगा जल और कच्चे दूध की कुछ बूंदें डालकर स्नान करेंगे तो वह भी गंगा स्नान जैसा ही माना जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। स्नान के बाद मौन व्रत का संकल्प लें। जब आप मौन व्रत का संकल्प लें तो उससे पहले किसी पात्र में तिल रखें या तिल के लड्डू रखें और उसके ऊपर दक्षिणा के रुपए रखकर मौन धारण करें। उसके बाद अपना पूरा समय भगवान वासुदेव के नाम के मंत्र का जाप करने में बिताएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूरे समय मौन रहें। पूजा के बाद गरीबों और ब्राह्मणों को दान जरूर दें। मंदिरों में दीप दान करें। घर में अखंड दीपक जलाएं। विष्णु भगवान की आरती करें। मीठे पकवान का भोग लगाएं और गाय को हरा चारा और चिड़ी कबूतरों को दाना जरूर डालें। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ पीपल और बड़ की पूजा की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से अक्षय फल मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की जब पूजा करें तो उसकी 108 बार परिक्रमा लगावें। पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। पीपल की पूजा करने से घर में सुख, सौभाग्य और धन संपत्ति बढ़ती है तथा साथ ही घर में 7 पीढ़ी तक कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ती। घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं।
मौनी अमावस्या के दिन तेल, तिल, लकड़ी, आंवला, कंबल, वस्त्र, जूते और गाय का दान करें। गाय दान, अन्न दान, स्वर्ण दान और भूमि दान का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। अगर ना हो सके तो आप गाय को चारा, चिड़ी कबूतरों को दाना और काले कुत्ते को गुड़ की रोटी जरूर खिलावें। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व होता है। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि भजन कीर्तन आदि करने से उतना पुण्य फल नहीं मिलता जितना कि मनुष्य अपने मन में संयम रखकर मौन रहकर भगवान के नाम का जप करने से मिलता है। अर्थात भजन कीर्तन करने से अधिक मौन रहकर पूजा करने, मन में भगवान के नाम का स्मरण करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। माघ मास की मौनी अमावस्या की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्रों एवं पुत्री के साथ रहता था। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने सभी पुत्रों की शादी कर दी थी, लेकिन पुत्री की शादी नहीं हुई थी। ब्राह्मण ने पुत्री के लिए कई जगह घर वर तलाश किए, लेकिन उसकी शादी में कई बाधाएं आ रही थी। तब एक बार ब्राह्मण पति पत्नी ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली एक पंडित को दिखाई। कुंडली देखकर पंडित ने कहा कि आपकी पुत्री के जीवन में वैधव्य दोष लिखा हुआ है, अर्थात वो शादी के कुछ समय बाद ही विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने इस दोष के निवारण का उपाय पूछा। तब पंडित ने दोष के निवारण का एक उपाय बताया। पंडित ने बताया कि सोमा धोबन अगर आपकी पुत्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देवे, तभी आपकी पुत्री गुणवती वैधव्य दोष से बच सकती है। यह जानकर ब्राह्मणी धनवती सोमा धोबन के पास अपनी पुत्री के सौभाग्य को मांगने के लिए घर से निकल पड़ती है। सोमा धोबन सागर पार सिंघल द्वीप पर रहती थी। धनवती सागर पार करने की चिंता में एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय गिद्ध अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए गया हुआ था। धनवती ने देखा कि एक सर्प गिद्ध के बच्चों को खाने के लिए आ रहा है, तो धनवती ने सर्प को एक डंडे से मारकर वहीं खड्डा खोदकर दबा दिया। जैसे ही गिद्ध वहां आया तो उसने देखा कि वहां खून के निशान हो रहे हैं। गिद्ध ने समझा कि धनवती ने उसके बच्चों को मार दिया है, तो गिद्ध धनवती के सिर के ऊपर मंडराने लगा। तब धनवती ने गिद्ध को पूरी बात बताई। धनवती ने कहा कि मैंने तो आपके बच्चों की जान बचाई है। एक सर्प आपके बच्चों को खाना चाहता था, इसलिए मैंने सर्प को मारकर यहीं खड्डा खोदकर गाड़ दिया है। आपके बच्चे सुरक्षित हैं। तब गिद्ध ने धनवती से कहा कि तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बताओ। तब धनवती ने कहा कि मुझे सिंघल द्वीप पार सोमा धोबन के पास जाना है, मुझे वहां तक पहुंचा दो। तब गिद्ध धनवती को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और सागर पार सिंघल द्वीप पर जहां सोमा धोबन रहती है वहां पहुंचा देता है। अब धनवती रोज सोमा धोबन के उठने से पहले उसके घर के बाहर झाड़ू लगाती, पीली मिट्टी से पूरा घर लीप देती
और गाय भैंसों के खूंटे के पास सफाई कर देती और गाय भैंसों को हरा चारा डाल देती। अब रोज धनवती इस तरह सोमाधोबन के घर काम काज करने लगी। सोमाधोबन सुबह उठकर देखती तो उसका घर साफ सुथरा मिलता, पीली मिट्टी से उसका घर लिपा हुआ मिलता और गाय भैंसों के खूंटे पर भी उसे सफाई दिखती। सोमाधोबन ने मन ही मन सोचा कि उसकी बहू तो रोज काम के लिए झगड़ा करती है, यह रोजाना रोज मेरे घर का काम कौन कर देता है। सोमाधोबन ने अपनी बहुओं से पूछा तो बहुएं झूठ बोल गई। बहुओं ने कहा कि सारे घर का काम तो हम ही कर रहे हैं, परंतु सोमाधोबन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक रात को सोमाधोबन चादर ओढ़कर सोने का बहाना बनाकर सो गई। पूरी रात्रि वह यही देखती रही कि उसके घर का काम कौन करने आता है। तभी आधी रात्रि के बाद धनवती वहां आई और पूरे घर का कामकाज किया। उसने बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई, पूरे घर को पीली मिट्टी से लीप दिया, गाय भैंसों के खूंटे की सफाई की और गाय भैंसों को चारा भी डाल दिया। जब वो काम करके धनवती जाने लगी तो सोमाधोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो जो रोज मेरे घर का काम करती हो। तब धनवती ने सोमाधोबन को पूरी बात बताई। तब सोमाधोबन धनवती के साथ उसके घर पे जाने को तैयार हो गई। सोमाधोबन का पति बीमार था। तब सोमाधोबन ने अपनी बहुओं से कहा कि मैं धनवती के साथ उनके घर जा रही हूँ। पीछे से तुम्हारे ससुर बीमार हैं और मेरे पीछे अगर इनका देहांत हो जाए तो इनके शरीर को जलाना मत, मेरा इंतजार करना। यह बोलकर सोमाधोबन धनवती के साथ उनके घर चली गई। उधर घर आने के बाद गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन सप्तपदी होते ही गुणवती का पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने पुण्यों का फल गुणवती को दे दिया और साथ ही दूधो नाओ पूतो फलो अखंड सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद भी दिया, जिससे उसका पति तुरंत जीवित हो गया। सोमा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने घर की ओर चल दी। धनवती ने सोमाधोबन को उपहार के रूप में धन और रुपए देने चाहे, लेकिन सोमाधोबन ने धन और रुपए लेने से इनकार कर दिया। गुणवती को पुण्यफल देने से उधर सोमाधोबन के घर पर उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमाधोबन की बहुओं ने अपनी सास के आने का इंतजार किया। सोमाधोबन ने पुण्य फल को संचित करने के लिए रास्ते में पीपल के पेड़ में विष्णु जी का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं लगाई और व्रत रखा। ऐसा करने से उसे पुण्य फल प्राप्त हुआ। जैसे ही सोमाधोबन ने पीपल की वृक्ष की पूजा की और 108 परिक्रमा लगाई और व्रत रखा तो परिक्रमा पूरी लगाई तो उधर घर में उसका पति जीवित हो उठा। निष्काम भाव से सेवा का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। तो इस तरह आज मैंने आपको मौनी अमावस्या के व्रत की विधि, महत्व और एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की या जय हो पीपल देवता की जरूर लिखें। धन्यवाद।